नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ठांडा। राजनीति की बातों में एक बार फिर से आज मेरे साथ बैठे हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। प्रद्युमन जी, पीएम नायब सिंह सैनी के कैबिनेट में जी जो मंत्रिमंडल एक तरीके से तय किया गया है, जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है जी किन किन लोगों को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, जी ये एक जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छी जानकारी है और इसी पे आज चर्चा करेंगे कि सबसे पावरफुल मंत्री या सीएम ने अपने पास में कौन कौन से मंत्रालय रखे हैं जी। और जो दिखाई दिए हैं, जो पढ़ रहे थे हम जी, उससे ये पता लग रहा है कि भी सीएम पावरफुल हैं। ज़्यादातर जो मंत्रालय हैं वो सीएम ने अपने पास रखे हैं। बिल्कुल। और बाकी के हिस्से में कौन कौन सा मंत्रालय है जी उस पर भी चर्चा करेंगे। और पिछली बार यानी कि 2 मंत्री तो ऐसे हैं जिनके पास पिछली बार भी मंत्रालय थे, जी अनुभव है उनको, उनके पास बदल करके अब की बार कौन सा मंत्रालय दिया है। तो इसको मतलब हम किस तरीके से देखेंगे। पहले जो सीएम से ही बात करेंगे कि ये पहला मौका भी है जब किसी के पास में इतने ज़्यादा मंत्रालय देखे जा रहे हैं। देखो, निश्चित रूप से जो नायब सिंह सैनी जी ने अपनी कैबिनेट बनाई है जी, और उस कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद से ही इस तरह के कयास लग रहे थे कि मुख्यमंत्री जी इस बार सुपर सीएम बन करके रहेंगे। बिल्कुल। और बड़े पावरफुल रहेंगे, तमाम जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखेंगे और फ्री हैंड होकर के इस सरकार को चलाएंगे जी। और निश्चित रूप से देर रात उन्होंने जो है मंत्रालयों का बंटवारा किया। अपने जो कैबिनेट के जितने सहयोगी हैं जिनको मंत्री बनाया गया उन सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैबिनेट की शपथ के बाद, मुख्यमंत्री की शपथ के बाद उनको कार्यालय अलॉट कर दिए गए सचिवालय में। वहाँ मुख्यमंत्री जी जा करके सभी मंत्रियों को उनकी कुर्सियों पर बैठा करके आए जी, उनको लड्डू खिला करके आए। बिल्कुल। और उसके बाद भी वो मंत्रालयों का बंटवारा नहीं कर पाए। बड़ा भारी पसोपेश की स्थिति थी। और इसी बीच में कुछ फेक भी चले हैं कि भी फलाने को ये मंत्रालय दे दिया, वो ये ऐसे दे दिया। चलता रहता है कुछ एक ऐसे, मुझे नहीं कहना चाहिए ये बात, लेकिन बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको राजनीति का कह का भी नहीं पता और वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जी। और केवल वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जी। जबकि जो मंत्रालय बांटे गए हैं इसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी कि इन नेताओं को ये डिपार्टमेंट इन मंत्रियों को दिए जाएंगे जी। तो वहाँ लड्डू खिला करके भी आ गए और बाकायदा जो मंत्रियों की नेम प्लेट लगी उसमें भी डिपार्टमेंट के नाम की बजाय सीधा मंत्री लिखा गया कि मंत्री हरियाणा सरकार। तो कहीं ना कहीं मेरी भी कल एक बहुत बड़ा नेता का मेरे पास फोन आया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। अच्छा। तो वो खुद भी ये कह रहे थे कि बड़ी भारी दुविधा में है नायब सैनी साहब और उनकी भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। अच्छा। कल ही सुबह तो उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई थी और बड़ी दुविधा में है और मंत्रालयों का जो बंटवारा है उसको लेकर के कि किस ढंग से मंत्रालय बांटे जाएं, क्योंकि इस सरकार में कई अनुभवी मंत्री भी हैं, कई पहली बार जीत करके आए हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ये निश्चित है कि मंत्रालय बंटवारे के बाद नायब सिंह सैनी आज तक के हरियाणा प्रदेश के इतिहास के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिल्कुल। उसका कारण ये है कि आज तक लगभग ये चलता रहा है कि 2 बड़े डिपार्टमेंट है मुख्यमंत्री पद के बाद। एक गृह मंत्री जिसके नीचे पुलिस का डिपार्टमेंट आता है और दूसरा वित्त मंत्री। हाँ। जो पूरे हरियाणा में जो योजनाओं को लेकर के जो खजाना जिसके पास है, खजाने का जिसको मंत्री बोला जाता है। और अक्सर इन दोनों में से कई बार तो दोनों ही अलग अलग मंत्रियों को दे दिए जाते थे। बिल्कुल। और बहुत बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री एक पद को अपने पास रखता है और दूसरे को किसी दूसरे को दे देता है। बिल्कुल। और बहुत बार ये भी हुआ है कि जो अलायंस पार्टनर हैं वो भी अलग अलग राज्यों की भी हम बात करने तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि वित्त मंत्रालय गृह मंत्रालय में से एक पद उनको मिले। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्रालय भी और गृह मंत्रालय भी दोनों अपने पास रखे हैं। बिल्कुल। ये नहीं जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि नायब सिंह सैनी जी पूरी तरह से फ्री हैंड होकर के काम करना चाहते हैं। पुलिस को अपने अधीन जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उसको रखना चाहते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला है। बिल्कुल। और जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, खजाना है, उसकी चाबी भी अपने पास रखना चाहते हैं। वो चाबी को किसी को नहीं देना चाहते। ठीक बात है।
पूरा जो चाबी का खेल है। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, और मुझे वो बात बड़ी याद है, वो कैप्टन अभिमन्यु जी की जनसभा में 3-4 बार आए, अच्छा। और वो बार बार एक ही बात कहते थे अपने भाषणों में कि मैं भले ही मुख्यमंत्री हूं, लेकिन असली जो खजाने की चाबी है वो इस कैप्टन साहब के पास है जो आपका एमएलए है। कि उस वक्त वो वित्त मंत्रालय उनके पास था। वित्त मंत्रालय उनके पास था। तो वास्तव में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहीं से सबको पैसा मिलता है जी, क्योंकि घोषणाएं तो कोई भी मंत्री कुछ भी करे, पैसा तो वहीं से रिलीज होगा। ठीक बात है। तो इन 2 बड़े डिपार्टमेंटों के अलावा भी जो आबकारी और कराधान डिपार्टमेंट है, जिसकी पिछले 4.5 साल 5 साल में बड़ी चर्चाएं रही, दुष्यंत चौटाला ठीक बात है, के पास था वो, और दादा गौतम बार बार ये कहते थे कि मड़ाई वाला सारा सौदा जो है कोपर जीम गया। ये डायलॉग तो इस बार जो है अब देखना ये है कि गौतम साहब इस बार भी कुछ बोलेंगे सैनी साहब के बारे में या नहीं बोलेंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की उनकी टोन दिखाई दे रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी वो जरूर ब्लास्ट करेंगे, बोलेंगे। तो वो डिपार्टमेंट भी जो है नायब सिंह सैनी जी ने अपने पास रखा है। और इसके अलावा भी बहुत से और डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो CID का डिपार्टमेंट हो, वो भी मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा है। ठीक बात। और जितने डिपार्टमेंट जो आवास के हैं या जो मंत्रियों को नहीं बांटे गए हैं, वो तमाम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रख लिए हैं। लोक संपर्क विभाग का जो डिपार्टमेंट है वो, चूंकि कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं CID और लोक संपर्क जी, जिससे मुख्यमंत्री जी का सबसे ज्यादा वास्ता रहता है। बिल्कुल। तो उन दोनों को भी उन्होंने अपने साथ रखा है। बिल्कुल। सबसे बड़ा अगर इसके बाद हम देखें नायब सिंह सैनी के बाद जी, तो अनिल विज के ऊपर पूरी निगाहें थी, क्योंकि अनिल विज मनोहर लाल जी की सरकार में जो है गृह मंत्री थे, और बड़ी उनके आपस में तकरार रही। इस बार उनके पर कतर दिए गए जो मंत्रालय उनको दिए गए हैं, उनको बिजली मंत्री बनाया गया, ऊर्जा जिसको बोलते हैं, परिवहन और श्रम जी, यानी मेनली तो उनके पास 2 हैं, बिजली और परिवहन। बिल्कुल। तो कोई बहुत बड़े, जितना बड़ा उनका कद है, 7 बार के विधायक हैं, उसके लिहाज से मैं ये मानता हूं कि उनके साथ बेईमानी हुई है। और कहीं ना कहीं जो है गब्बर जो हैं वो वास्तव में उनको जो है गृह मंत्री या वित्त मंत्री, कोई बड़ा डिपार्टमेंट, हालांकि उन्होंने आज सवारी कर ली है, और सवारी कर ली है उन्होंने, बस स्टैंड के ऊपर भी गए हैं। वो उनकी एक ये जो है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिस भी डिपार्टमेंट के वो मंत्री बनते हैं, तो वो इस तरह से खौफ अपना बनाए रखते हैं। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि अनिल विज जी के पर कतरे गए हैं, और उनको उम्मीद से छोटे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, और जितनी उनको उम्मीद होनी चाहिए थी, और हरियाणा की जनता को भी एक उम्मीद थी कि अनिल विज जी को 4, 5, 6 बड़े डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, बड़े सीनियर मंत्री हैं। और जैसा हमने एक वीडियो में पहले भी जिक्र किया था कि कुछ तो मजबूरी है अनिल विज जी की, जो इतने सीनियर होते हुए और अपने से जूनियर, बहुत ज़्यादा जूनियर नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में वो मंत्री बने हैं। वरना तो उन्होंने जब मार्च में सैनी साहब बने थे पहली बार, तो उस समय उन्होंने मना कर दिया था, और वो बने भी नहीं, मीटिंग भी छोड़ करके चले गए थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं विज साहब के साथ मैं ये मानता हूँ कि डिपार्टमेंट देने में कोताही बरती गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद अगर अगले जिक्र करें कृष्ण लाल पंवार जी का, जी, जो इसराना से विधायक हैं, और 2014 की जब खट्टर साहब की सरकार थी, तो उस समय उनके पास परिवहन मंत्रालय था। बिल्कुल। इस बार उनको जो है विकास और पंचायत और खनन मंत्रालय दिया गया है। बिल्कुल। सीनियरिटी के हिसाब से उनके भी पर कहीं ना कहीं कतरे गए हैं, क्योंकि विकास और पंचायत डिपार्टमेंट पिछली बार महिपाल ढांडा के पास था, उससे पहले वो देवेंद्र सिंह बबली के पास था। तो कहीं ना कहीं महिपाल ढांडा और देवेंद्र सिंह बबली से राजनीतिक स्तर पर उनका कद बहुत बड़ा है। राज्यसभा में रह चुके हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं। लेकिन इस बार जो उनको डिपार्टमेंट दिए गए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनके कद के मुताबिक उनको कम आंका गया है। तो कृष्णलाल पंवार का जहाँ तक है मामला, उनको मेरा ऐसा मानना है कि उम्मीद से कम डिपार्टमेंट मिले और उम्मीद से छोटे डिपार्टमेंट। बिल्कुल। उसके बाद अगर बात करें राव नरबीर सिंह की, जी, राव नरबीर सिंह का इतिहास रहा है कि वो जब भी जीतते हैं मंत्री बनते हैं। उनको इस बार उद्योग, पर्यावरण, वन, वन्य प्राणी, विदेशी जो सहयोग, और सैनिक और अर्धसैनिक, जी, तो कुल मिलाकर के मुख्य रूप से जो उनके पास डिपार्टमेंट है वो 2 ही मान के चल रहा हूँ मैं, उद्योग और पर्यावरण। बिल्कुल। और
उद्योग की मुझे ऐसी उम्मीद थी कि विपुल गोयल को दिया जाएगा, क्योंकि लाला जी हैं और बड़े धनाढ्य आदमी हैं, उद्यमियों से उनके लगातार वास्ते पड़ते रहते हैं। लेकिन राव नरबीर को दे करके सरकार ने एक नया जो है एक्सपेरिमेंट करने का काम किया है, और कहीं ना कहीं वो उस औद्योगिक नगरी से आते हैं, गुड़गांव से, जी, जहाँ से उनको बनाया गया है। हालांकि उम्मीद ऐसी ही थी कि राव नरबीर को भी और पावरफुल डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये जो तीनों मंत्रियों की हमने बात की है, चाहे वो अनिल विज हों, कृष्णलाल पंवार हों, और चाहे राव नरबीर हों, ये मंत्री रह चुके हैं, पावरफुल कई बार के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ और ज़्यादा नायब सिंह सैनी जी को नरम होना चाहिए था। ठीक बात है। उसके बाद बात करें महिपाल ढांडा की। जी, पिछली बार इनके पास में ढांडा को पंचायत, ग्रामीण विकास और पंचायत का मंत्रालय था, लेकिन इस बार उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और जो है शिक्षा के साथ साथ जो संसदीय मामले और तो जो डिपार्टमेंट है वो कोई बहुत बड़ा लंबे चौड़ा खेल नहीं है, बिल्कुल, मेनली शिक्षा। तो उनको स्कूली शिक्षा भी और उच्च शिक्षा भी। पिछली बार दोनों डिपार्टमेंट नायब सिंह सैनी की सरकार में सीमा तिरखा जी और मूलचंद शर्मा जी, उच्चतर शिक्षा जो थी वो मूलचंद जी के पास थी, और जो स्कूली शिक्षा थी वो सीमा तिरखा जी के पास थी। लेकिन इस बार दोनों महिपाल ढांडा जी के पास हैं, और ढांडा साहब को भी ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कृषि जैसा बड़ा डिपार्टमेंट या जो है ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्रालय ही दोबारा दिया जाएगा, लेकिन उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो अब देखना ये है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में कितना के काम कर पाते हैं। तीसरी बार लगातार विधायक बने हैं। बिल्कुल। और बात कृषि मंत्रालय की आई है तो उसी से बात करते हैं जी। श्याम सिंह राणा। उसके बाद जो अगले जो मंत्री बने, अगर बात करें श्याम सिंह राणा की, श्याम सिंह राणा जो है पिछली जो मनोहर जी की सरकार थी उसमें वो मुख्य संसदीय सचिव थे, मंत्री वो कभी नहीं बने, और विधायक भी 2014 में ही बने थे, वो अब दूसरी बार बने हैं। कई बार चुनाव हारे लगातार और कई चुनाव लड़े। उनको मैं ये मानता हूं कि उनको बढ़िया ठीक ठाक डिपार्टमेंट दिए, उम्मीद से ज्यादा डिपार्टमेंट दिए हैं। जब वो संसदीय सचिव थे तो उनके पास जेल विभाग था उस समय। इस बार उनको जो है कृषि, पशुपालन, मछली पालन जो है ये डिपार्टमेंट दिए गए हैं। कहीं ना कहीं उनके जेपी दलाल के पास थे वो पहले, उसके बाद वो कंवरपाल जी के पास चले गए थे। मनोहर लाल जी की सरकार में वो दलाल साहब के पास थे। नायब सिंह सैनी के समय वो कंवरपाल जी के पास चले गए थे। अब और जेपी दलाल ने कृषि मंत्री रहते हुए किसानों के लिए बहुत कुछ किया। सिंह राणा को बढ़िया मंत्रालय दिए गए हैं, लेकिन उनकी बड़ी जो है एक तरह से अग्नि परीक्षा, ये जितने मंत्री हैं उनमें सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा श्याम सिंह राणा की होगी, बुढ़ापे में होगी, और सबसे लंबे कद के मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं जो श्याम सिंह राणा की हमने बात की, उसके बाद अगर बात करें कैबिनेट मंत्रियों में विपुल गोयल की ये उम्मीद थी कि उनको उद्योग डिपार्टमेंट दिया जाएगा, लेकिन उनको जो आपदा और राजस्व और शहरी स्थानीय निकाय, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि विपुल गोयल को भी उम्मीद से कम डिपार्टमेंट मिले हैं। बड़े नेता हैं, दूसरी बार मंत्री बने हैं, मनोहर लाल जी की सरकार में भी थे, और फरीदाबाद से आते हैं। तो निश्चित रूप से उनको जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं उनमें वो कितना काम कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल। और बड़े धनाढ्य आदमी हैं, तो कहीं ना कहीं जो शहरी निकाय, स्थानीय निकाय है और आपदा और राजस्व, इनमें वो कितना क्या कर पाते हैं, इस पर बड़ी निगाहें रहेंगी। भाजपा की तरफ से कमल खिलाने वाले बरवाड़ा सीट से जी, ये पहले विधायक जी रणबीर गंगवा जी, तो इनको भी मंत्रालय रणबीर गंगवा पिछली बार डिप्टी स्पीकर थे और इस बार वो सबसे ज्यादा मौज में रहे। उनको दो ऐसे डिपार्टमेंट दिए, पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी, जो पिछली बार डॉक्टर बनवारी लाल जी के पास थे, और उससे पहले उनमें राव नरबीर जी की भी रहे थे मनोहर जी के टाइम पे। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि श्याम सिंह राणा के बाद जो है रणबीर गंगवा बड़ी मौज में रहे, और उनकी तरफ नायब सिंह सैनी जी ने ठीक ठाक थोड़ा ध्यान दिया है उनको दोनों महत्वपूर्ण मंत्रालय, और उन्होंने तो कह भी दिया कि भाई अधिकारी है ना, प्रपोजल बना के दें, पैसा लेना मेरा काम है। इस प्रकार की बातें हो चुकी हैं। उनके पास जो डिपार्टमेंट हैं वो दोनों आम जनता से संबंधित हैं। पीडब्ल्यूडी की वो ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाएं, पब्लिक हेल्थ में जो है ज्यादा से ज्यादा पानी और सीवर का है, तो उसमें वो काम करेंगे, तभी जो है बात बनेगी। निश्चित रूप से गंगवा साहब जो है जीत में रहे, लेकिन गंगवा साहब को के पास जो बड़ी चुनौती है वो यही है कि बहुत से ऐसे रोड हैं जो खराब हैं, उन रोडों को वो
बढ़ाने का कहीं ना कहीं काम करेंगे। बात करें गोहाना से जो जीते हैं अरविंद शर्मा, बिल्कुल उनको मैं सबसे बड़ा घाटे में मान रहा हूँ। और उनको घाटे में इसलिए मान रहा हूँ कि वो 4 बार के सांसद जिन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके घर में जाकर क्या रहा, ठीक बात, 3 अलग अलग सीटों से सांसद, निर्दलीय तक वो जीते हैं। और अब गोहाना की में हुड्डा लैंड में, बिल्कुल हुड्डा के गढ़ में जाकर के कमल खिलाना, उनको जो डिपार्टमेंट है सहकारिता, जेल और पर्यटन, कोई बहुत बड़े डिपार्टमेंट नहीं है, सबसे बड़ा घाटे का सौदा जो है कहीं ना कहीं इस कैबिनेट में अरविंद शर्मा को मैं देख रहा हूँ, जिनको क्योंकि जेल डिपार्टमेंट से भी आम जनता कोई वास्ता नहीं है और सहकारिता डिपार्टमेंट से भी बहुत लंबा चौड़ा वास्ता लोगों का नहीं है, ज्यादातर आम लोगों को तो पता ही नहीं होता। पर्यटन डिपार्टमेंट दिया है या जो इलेक्शन डिपार्टमेंट दिया है, तो कोई बहुत, मैं उनको तो ये मानता हूँ कि ठीक है, झंडी वाली गाड़ी मिल गई और आगे पाछे पीसीआर मिल गई तो मंत्री का उनका एक ओहदा बन गया। ठीक बात, उनको मैं ये मानता हूँ कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफी सैनी साहब ने की, जो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नरवाना से जो विधायक बने हैं कृष्ण बेदी जी, कृष्ण बेदी जी का पहले से ही लग रहा था कि उनको तो जो SCBC से संबंधित जो डिपार्टमेंट है, उनके कल्याण से संबंधित वही डिपार्टमेंट मिलेगा। मनोहर जी की सरकार में भी वो उस डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री थे, लेकिन अब एक थोड़ा ये कि जो सामाजिक और न्याय अधिकारिता जो डिपार्टमेंट है उसके वो कैबिनेट के मंत्री हैं। तो जो है सैनी कृष्ण बेदी जी का जो पहले से लग रहा था वो उनको दिया गया है और उनको पूरा मान सम्मान इस सरकार में मिल रहा है। बिल्कुल। अब बात करेंगे भिवानी जिले में यानी कि तोशाम सीट की। जी, तोशाम सीट से पहली बार विधायक बनी है श्रुति चौधरी और इस इलाके में एक सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो पानी की है। देखो बिल्कुल, श्रुति चौधरी पहली बार जीती हैं और 2 महिलाओं को कैबिनेट में जगह दी गई थी। उनमें से ये निश्चित था कि एक को महिला और बाल विकास मंत्रालय मिलेगा, लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट क्या मिलेगा। अब श्रुति चौधरी को सिंचाई मंत्रालय दिया गया है और ये वो इलाका है जहां चौधरी बंसीलाल जी ने रेतीले इलाके में टिब्बों में पानी चढ़ाया। उसके बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह ने बड़े प्रयास किए। उसके बाद इस इलाके में जेपी दलाल ने आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। अब श्रुति चौधरी चूंकि पूरी चौधर में है, बिल्कुल चौधरी हैं, तो उनके आगे नाम के आगे चौधरी लगा हुआ, वो चौधर भी पूरी है उनकी, पूरी है। और माँ बेटी दोनों राज में है और दोनों पूरी चौधर में है। एक राज्यसभा की सदस्य है और दूसरी कैबिनेट की मंत्री है। तो अब उनको ना केवल तोशाम में बल्कि ये पूरा इलाका, जिसमें नलवा का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा नलवा विधानसभा क्षेत्र का आता है और चाहे हांसी का एक बड़ा क्षेत्र है, लोहारू, बारड़ा, दादरी, बवानी खेड़ा, भिवानी, उसके बाद महेंद्रगढ़, नारनौल, सतनाड़ी, नांगल चौधरी, अटेली, ये तमाम इलाका, यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पूरा क्षेत्र मौज में है इस बार। बिल्कुल। और उनको नहीं, मौज में तो तब होगा जब श्रुति चौधरी कुछ करेंगी। मौज में तो मंत्री तो श्रुति चौधरी, जनता थोड़ी मंत्री बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखो तनख्वाह मिलेगी वो श्रुति चौधरी को मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी वो श्रुति चौधरी को मिलेगी, लेकिन लोगों को वो क्या देंगी? ठीक बात है, लोगों को कितना काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, बात तो ये है। बिल्कुल सही बात। अब वो कितनी उनमें अपने बाप और अपने दादा के पद चिन्हों पर चलते वो कितना क्या करेंगी, ठीक बात, वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं इंद्रजीत की जो बेटी थी आरती राव जी, उन्होंने जो चुनाव जीता जी, उसके बाद मंत्री बनना तो उनका तय था। बिल्कुल। लोग तो डिप्टी सीएम तक के कयास भी लगाए जा रहे थे। चलो उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और मंत्रालय उनको जो दिया गया उस पर चर्चा करेंगे। देखो आरती राव को उम्मीद से बड़ा महकमा दिया गया है जी। भले ही उनकी डिप्टी सीएम के लिए सोशल मीडिया की चीजें थी, लेकिन उनको जो स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, निश्चित रूप से उम्मीद से बड़ा डिपार्टमेंट उनको मिला है जी। और स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष ये डिपार्टमेंट उनको दिए गए हैं। रिसर्च के काम भी। हाँ, तो कहीं ना कहीं आरती राव कितना काम कर पाती हैं उस पर सारा सिस्टम डिपेंडेबल रहेगा। ठीक बात है। और आखिरी में हम वो चर्चा करेंगे जब सारे डिपार्टमेंटों में करेंगे जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि आरती राव एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं और बड़ी खिलाड़ी रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको खेल डिपार्टमेंट जरूर देना चाहिए था। युवा भी हूँ, युवा और खेल जो डिपार्टमेंट था वो आरती राव को देना चाहिए था। बिल्कुल दिया जा सकता। लेकिन उन पर भी हम जब आखिरी में कंक्लूजन करेंगे इस वीडियो का जी, तो इस पर चर्चा करेंगे। ठीक बात है जी।
उसके बाद अगर अगले मंत्री की बात करें, राजेश नागर। जी। राजेश नागर जो तिगांव से राज्य मंत्री हैं, 2 ही राज्य मंत्री बनाए गए हैं, तो उनको खाद्य एवं आपूर्ति और प्रिंटिंग और स्टेशनरी, तो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ही मानेंगे हमको ज्यादातर। तो खाद्य और आपूर्ति मंत्री बनाए गए हैं। कोई बहुत लंबा चौड़ा महकमा नहीं है, लेकिन राज्य मंत्री के लिहाज से ठीक है, क्योंकि अनूप धानक को भी पिछली सरकार में जब राज्य मंत्री बनाया गया था तो उनको भी छोटे मोटे डिपार्टमेंट दिए गए। इसके बाद अगर जो आखिरी जो मंत्री हैं गौरव गौतम को युवा और खेल मंत्रालय दिया गया है, और एक मंत्रालय में वो मुख्यमंत्री जी के साथ अटैच भी उनको किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो गौरव गौतम को है वो उम्मीद के मुताबिक ठीक मंत्रालय मिले। पहली बार विधायक बने हैं, युवा विधायक हैं, युवा मोर्चा से हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुछ मंत्रियों के साथ नाइंसाफी भी हुई है, कुछ मंत्रियों को उम्मीद से ज़्यादा बड़े डिपार्टमेंट मिले हैं, और कुछ मंत्रियों का जितना ब्योंत लग रहा था उतना सैनी साहब ने किया है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसका, या आपकी कोई और बात है तो वो बताओ। नहीं, फिर ओवरऑल सही है। जो ओवरऑल जो कंक्लूजन हम इन मंत्रालयों का निकालें जी, तो मैं 2 बड़ी बातें समझ पा रहा हूँ। एक बात तो ये कि नायब सिंह सैनी जी ने अपने आप को सबसे पावरफुल कर लिया है आज तक के इतिहास का। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात, जो मंत्रालय जिन मंत्रियों को बांटे गए हैं वो इस ढंग से बांटे गए हैं कि उनको एक्सपेरिमेंट करें वो, क्योंकि जिनको उन मंत्रालयों का बहुत ज़्यादा नहीं वास्ता उनका राजनीतिक जीवन का, और जो मंत्रालय उनको दिए गए हैं उसके उलट उनको मंत्रालय दिए गए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, डॉक्टर अरविंद शर्मा डॉक्टर हैं, बिल्कुल, उनको देना चाहिए था स्वास्थ्य मंत्रालय, जबकि उनको दे दिया जो है सहकारिता और जो है मंत्रालय। आरती राव हैं, उनको देना तो चाहिए था स्पोर्ट्स, खेल और युवा, और उनको जो है बना दिया स्वास्थ्य मंत्री। हाँ, इसी तरह से जो और भी डिपार्टमेंट हैं, अब जैसे कृषि जो मंत्रालय है, वो कृषि मंत्रालय भले ही श्याम सिंह राणा को दिया गया है, लेकिन उसमें अगर महिपाल ढांडा जैसे आदमी को देते तो वो और ज़्यादा हो सकता है इफेक्टिव होते। बिल्कुल। इसी तरह से अनिल विज जी को भी थोड़ी सी पावर और दे देते तो जो है गब्बर और ज़्यादा ताकत से जो है काम करते, वो और ज़्यादा रोब में होते। तो कुल मिलाकर के जो अब जैसे रणबीर गंगवा जी को जो डिपार्टमेंट दिए गए, पब्लिक हेल्थ और जो PWD, उनसे उनका कोई वास्ता मैं तो समझता नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो डिपार्टमेंट बांटे गए हैं, अब जैसे विपुल गोयल को जो डिपार्टमेंट मिले हैं या राव नरबीर को जो मिले हैं, कहीं ना कहीं कृष्णलाल जो पंवार हैं उनको मिले हैं, ठीक है। इन तमाम मंत्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने आप को साबित करना होगा। अब क्योंकि नए डिपार्टमेंट मिले हैं, अपने आप को प्रदेश की जनता से जोड़े रखना होगा, और प्रदेश की जनता को ये दिखाना होगा कि भले ही हमें नए डिपार्टमेंट मिले हैं, लेकिन हमारे अंदर वो ऊर्जा है, हमारे अंदर वो ताकत है, हम लोगों के भले के लिए काम कर सकते हैं। नई नई योजनाओं को इनको लाना होगा धरातल पर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इनको ये समझना होगा कि ये एक हल्के के और एक जिले के मंत्री ना होकर के पूरे हरियाणा प्रदेश के मंत्री हैं, और हरियाणा प्रदेश के हित में इनको नई नई योजनाएं लानी होंगी। ठीक बात है। जो सरकार है उसमें जो कैबिनेट बना है, उसमें मंत्रालय जो दिए गए उसमें विस्तार से चर्चा करी और बताया मंत्रालय जिसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं हर सरकार में रहता है, पीछे भी हो गया था, रहता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक जो है पुरुष मंत्री को दे दिया गया। बताओ, तो कहीं ये चलता रहता है। ये अपनी उनकी समझ भी होती है सरकार में, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बस ये है कि आकलन क्या है इसका, इस पे हमने बात करी। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जोशीला जी चाहते हैं इजाजत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।